साथियों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। चुनाव के अंतर्गत हम विभिन्न प्रारूप अर्थात प्रपत्र भरे भराए देख रहे हैं। हमारे वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी चुनाव में आप सभी शिक्षक कर्मचारी जो आपको सामान्य प्रशिक्षण आपको जो दिया गया है, उसके अंतर्गत आप मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करा सकें। आज के इस वीडियो में हम 31 कॉलम की जानकारी देखेंगे। विधानसभा चुनाव में आपने 31 कॉलम की जानकारी भरी थी, तो यदि लोकसभा में यह जानकारी मांगी जाती है तो किस तरह भरे देखें। सबसे पहले आपको लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक और नाम लिख देना है, जैसे हमने 07 दमोह लिख दिया। अब पहले नंबर पर है मतदान केंद्र का क्रमांक, लिख दीजिए जो आपका है। दूसरे पर है मतदान केंद्र का नाम, आप लिख देंगे। तीसरे नंबर पर उपयोग में लाई गई वैलिड यूनिट का क्रमांक, यह भी आप मशीन से देख के लिख देंगे। चौथे नंबर पर है कंट्रोल यूनिट का क्रमांक, उपयोग में लाई गई, यह भी मशीन से आप देख के आसानी से लिख देंगे। पाँचवें नंबर पर है उपयोग में लाई गई वीवीपैट यूनिट का क्रमांक, ये भी आप मशीन से वीवीपैट से देख के लिख देंगे। अब छठवें नंबर पर है उपयोग में लाई गई ईवीएम के ग्रीन पेपर सीलों की संख्या, तो यहाँ पर एक आएगी। आपको 3 मिलती हैं, उनमें से एक अपन ने उपयोग कर ली। अगला है 7वें नंबर पर उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सीलों की संख्या, तो स्ट्रिप सील अब उपयोग नहीं होती, तो इसको हम यह कॉलम कम जाएगा या यहाँ 0 भर दीजिए। 8वें नंबर पर है उपयोग में लाई गई पिंक पेपर सीलों की संख्या, तो यहाँ पर हमने 2 भर दी है। यह जो 2 है, ये पिंक पेपर सील, ये मॉक पेपर जो मॉक पोल का लिफाफा होता है जिसमें हम वीवीपैट की पर्चियाँ रखते हैं, उसमें हम ये पिंक पेपर सील से उसे हम सील करते हैं। 2 होती हैं, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। 9वें नंबर पर है अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए, तो यहाँ पे ध्यान रहे अभ्यर्थियों की संख्या लिखना है। मान लो 4 ने मतदान अभिकर्ता 4 के थे, तो 4 आएगा यहाँ पर। 10वें नंबर पर है नियुक्त किए गए मतदान अभिकर्ताओं की कुल संख्या, क्योंकि एक अभ्यर्थी के लिए 3 मतदान अभिकर्ता हो सकते हैं, तो जितने आपने कुल भरे उनकी संख्या, तो ये ध्यान रखना 9वें और 10वें में यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए, और यहाँ पर कुल जो आपने मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए। 11वें नंबर पर है मतदाताओं की कुल संख्या मतदाता सूची के अनुसार। अब सूची, क्योंकि ईडीसी वोट पड़ेंगे, तो यहाँ पर हमें ईडीसी वोट जोड़ कर लिखना है। मान लीजिए 666 मतदाता हैं और 4 ईडीसी वोट पड़े आपके पोलिंग बूथ पे, तो टोटल होंगे 670। 12 नंबर पर है प्रारूप 17 क मतदाता रजिस्टर अनुसार मत देने वाले मतदाताओं की संख्या, तो यहाँ पर जो आपकी है वो लिख दीजिए। मान लीजिए हमने 543 लिख दी। फिर मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, तो यहाँ पर हमने 543 लिख दी। जो आपकी हो वो आपको लिखना है। अब यहाँ पर 14, 15, 16 और 17 के पहले हम पढ़ेंगे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया, उनके लिए। पुरुष 280, महिला 263, थर्ड जेंडर 0, योग 543। तो आप देखिए मशीन में 543 वोट पड़े और यहाँ टोटल भी 543 आया, ये बात ध्यान में रखनी है। 18वें नंबर पर है निवेदित मत पत्रों की संख्या है, तो 0 आपके यहाँ हो तो भरिए। चैलेंज जो मत हैं उनकी संख्या, तो 0 कर दीजिए। जब्त राशि यदि है तो लिखें, अन्यथा 0 लिख दें। तो इस तरह से 20 नंबर तक के कॉलम आसानी से आप भर सकते हैं। अब हम 21 से 26 तक की जानकारी भरने से पहले देखें डाले गए मतों की संख्या, तो 7 से 9 106, 9 से 11 134, 11 से 1 163, 1 से 3 116, 3 से 5 22 और 5 से मतदान की समाप्ति तक, तो 2। ध्यान रहे इन सब का टोटल जैसे 543 होना चाहिए, क्योंकि हमने 543 मशीन में बताए हैं, तो ये ध्यान में रखना है। 27 नंबर पर है मतदान समाप्त होने के समय पर दी गई पर्चियों की संख्या।
मतदान का समय 6 बजे तक है। उसके बाद भी यदि मतदाताओं की लाइन लगी है तो फिर आपको अंतिम मतदाता यानी लास्ट से आपको पर्चियां बांटने हैं। उन पर्चियों की यहाँ पर संख्या लिखनी है। 28 में है नियम 49 के अधीन मतदाताओं की संख्या। 49 अर्थात ऐसे मतदाता जिन्होंने मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया तो कर ली, परंतु अब वो कह रहे हैं कि हमें किसी को वोट नहीं देना है, मतदान नहीं करना है। ऐसे मतदाताओं की संख्या यदि हो तो लिखें, नहीं तो 0। 49 नियम 49M के अधीन मतदाताओं की संख्या। तो ये ऐसे मतदाता जो मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया कर लेते हैं परंतु कुछ ऐसी गतिविधि करते हैं जो मतदान के नियमों का उल्लंघन है, तब ऐसे में पीठासीन अधिकारी को अधिकार रहता है कि वह उन्हें मत देने से वंचित कर दे। तो ऐसे मतदाताओं की संख्या हो तो लिखें, नहीं तो 0। 49MA टेस्ट वोट कहलाता है, परीक्षण मत। अर्थात ऐसे मतदाता जो यह कहें कि हमने मतदान किया परंतु वीवीपैट में उस अभ्यर्थी की पर्ची नहीं निकली है। तो पहले आप उसे समझा देंगे और नहीं मानता है तो नियम बताएंगे आप कि आपको जुर्माना भी लग सकता है और आपको सज़ा भी हो सकती है। और फिर यदि आपने टेस्ट वोट डलवाए हैं तब यहाँ पर उसकी संख्या लिखें, अन्यथा 0 लिख दें। ये सभी नियम हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो डले हैं, उन्हें आप अच्छे से समझ सकते हैं। 31 नंबर पर है अन्य विवरण यदि हो तो, है तो लिखें, अन्यथा नील लिख दें। तो इस तरह से ये 31 बिंदुओं की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह के सभी प्रपत्र भरे भराए देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।